प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम थोड़ा देखेंगे कि जो मेडिकेटेड एयर है, जो यज्ञ और धूप के बाद हवा में आती है, उसके मेडिसिनल बेनिफिट कितने हैं स्वामी जी। और जैसा आपने बताया कि ये बहुत पवित्र समय चल रहा है जहाँ यज्ञ और धूप रोज करना चाहिए और नवरात्रि का जो सेलिब्रेशन है वो यज्ञ के साथ ही शुरू होता है और ये बिल्कुल ऑप्टिमल टाइम है कि हम उनकी मेडिसिनल कैपेबिलिटी को भी समझें जो हमारी क्लासिकल तरीके हैं घर को शुद्ध रखने के, वातावरण को पवित्र रखने के लिए। तो समझे आज ये देखेंगे कि थोड़ा सा हम समझेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कि हमारे पास कितने सारे, हमारे आसपास कितने माइक्रोब्स हैं। और जैसे आपने बताया कि हम चारों तरफ से अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से घिरे हुए हैं। बैक्टीरिया थोड़े से स्वामी जी ज़्यादा हैं और इतने सारे हैं कि अगर हम देखें तो हमारे शरीर में लगभग कई ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं स्वामी जी। और अगर हम तोलें उनका वजन तो लगभग 2 किलो के लगभग हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया है। वो हमारे मित्र जीव है। हाँ स्वामी, वो हमारे शरीर को, जैसे आप दही लेते हैं उसमें भी बहुत बैक्टीरिया होते हैं, वो हेल्दी बैक्टीरिया। तो अपने साथ रहने वाले, अपने जीवन को चलाने वाले करीब 2 किलो बैक्टीरिया हम लेकर के घूमते रहते हैं। और उनकी संख्या कितनी होगी? कई ट्रिलियन स्वामी जी, लगभग स्वामी जी 12 से 18 ट्रिलियन तक उनकी संख्या जाती है। और बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर हैं, पेट के अंदर हैं, जो हमारे लिए बी कॉम्प्लेक्स बना के देते रहते हैं। वो हमारे किराएदार हैं स्वामी जी, हम उन्हें रहने की जगह देते हैं, बदले में वो हमको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। तो हमारा जो हेल्थी गट है, जिसको गट बैक्टीरिया कहते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारे शरीर की और हमारे शरीर में हुए रोग की आने जाने की स्पीड, क्षमता और उससे रिकवरी कैसे होगी। और अब देखें स्वामी जी, हाथ पैर पे, सरफेस पे, स्किन के ऊपर लगभग 1000 टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो सब उतने ज्यादा मित्र बैक्टीरिया नहीं होते स्वामी जी। उनमें बहुत सारे इन्फेक्टिव होते हैं, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे हो जाते हैं जो ओवर इन्फेक्टिव हो जाते हैं स्वामी जी, जिनको हम पैथोजन कहना शुरू कर देते हैं। तो पैथोजेनिक माइक्रोब्स एक अलग चैलेंज रहता है और किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में अगर पैथोजन माइक्रोब साथ साथ हो तो उससे लड़ना और डिफिकल्ट बनता जाता है। और समझिए एक चीज बड़ा अच्छी है, जब हम पैदा हो रहे होते हैं तो भगवान ने हमको बैक्टीरिया फ्री बनाया होता है। वहां के पेट के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता, गर्भाशय के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता। तो जो बेबी पैदा होता है वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री होता है। तो जो नेचुरल प्रोसेस से बच्चे पैदा होते हैं उनको पहली बार बैक्टीरिया पैदा होने के दौरान पहली बार वो उससे मिलते हैं और वहां से ही एक इम्यूनिटी की शुरुआत हो जाती है स्वामी जी। ऐसा रिसर्च किया गया है कि ऐसे बच्चे जो नॉर्मली पैदा हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बैक्टीरिया को आप माँ की कोख से बाहर आते इस समय फेस करते हैं और वो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। वो बाहर के समस्त बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने की आपको ताकत देते हैं। तो स्वामी जी अगर हम देखें कि हमारे पेट में कितने बैक्टीरिया रहे, स्टमक में कितने बैक्टीरिया रहे, छोटी आंत में कितने रहे, हाथ में कितने हैं, पैर में कितने, स्वामी जी वो सब डेटा काफी सारा है। पर मैं स्वामी जी आज जिस पर फोकस करना चाह रहा हूँ वो बात करना चाह रहा हूँ इंडोर एयर पॉल्यूशन के ऊपर कि पूरे दुनिया में सब जगह आजकल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इंडोर पोल्यूशन का मतलब हुआ स्वामी जी जिस कमरे में, जिस घर में, जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं उस परिवेश के अंदर कितना पोल्यूशन है। बाहर है तो है, पर जहां हम रात में सो रहे होते हैं सबसे ज्यादा हमारे पास उस पोल्यूशन का एक्सपोजर ज्यादा रहता है। तो वो जो पोल्यूशन है स्वामी जी उसको हम कहते हैं बायो एरोसोल, जिसमें अलग अलग छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया और फंगस का एक घर बन जाता है वो जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो उनका भी एक अपना प्रॉब्लम है और लगभग 34% इंडोर एयर पोल्यूशन का जो मेन जेनेसिस है स्वामी जी वो वायरस, फंगस और बैक्टीरिया रहे हैं। और इनकी वजह से स्वामी जी बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं, COPD, निमोनिया, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, लंग कैंसर, ये सब स्वामी जी से लिंक होते रहते हैं। क्योंकि जिनके लंग्स में दिक्कत है, अगर वो वही गंदी हवा को, बैक्टीरिया से भरी हवा को सूंघते रहते हैं तो वो इन्फेक्शन बरकरार रहता है और दवाइयां उसको ठीक नहीं कर पाती। और स्वामी जी अगर हम ये भी देखें कि चूंकि ये सब बैक्टीरिया हवा में है तो हम जब सांस ले रहे हैं तो बैक्टीरिया हवा के साथ साथ हमारे शरीर में जा रहे हैं। और स्वामी जी ये ऐसा लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है कि एक दिन की सांस में लगभग स्वामी जी हम 6 लाख बैक्टीरिया अपने अंदर लेके जाते हैं। हमारा शरीर उनसे अच्छे तरीके से लड़ लेता है, निपट लेता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। पर अगर कोई बीमारी हो तो उसके साथ ये अपने आप में एक नया प्रॉब्लम बना लेते हैं।
और इसको स्वामी जी दूर करने के लिए बहुत सारे सिंथेटिक तरीके हैं। लोग स्टरलाइजेशन करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, दुनिया भर के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल, एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और अलग टाइप के फिनोलिक कंपाउंड। आजकल तो लाखों रुपए की वो मशीन एयर को आती है, साफ करने वाली एयर प्यूरिफायर आते हैं स्वामी। एयर प्यूरिफायर 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5-5 लाख के घरों में लगाने लग गए। हाँ स्वामी जी, इन्हीं चीजों पर उसका स्वामी जी बहुत बड़ा रिस्क है। उसका रिस्क क्या है कि जब रात में वो सो रहे होते हैं तो एयर प्यूरिफायर सब बैक्टीरिया छांट तो देता है, तो रात भर उनके लंग्स में बैक्टीरिया नहीं जा रहे हैं, पर जैसे ही घर के बाहर जाते हैं बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी तैयार रहती है उनके ऊपर, तो उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो लोगों ने इस पर काफी किया हुआ रिसर्च कि वो एयर प्यूरिफायर का ओवर एक्सपोजर भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये जो केमिकल्स है स्वामी जी, लोग बड़े बड़े इक्विपमेंट लगा के केमिकल से पूरे एरिया को स्टरलाइज करते रहते हैं। उनके स्वामी जी साइड इफेक्ट बहुत हैं। कई लोगों को तो स्किन के ऊपर एलर्जी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे लिए नेचुरल नहीं होते हैं। और काफ़ी लोगों को लंग्स की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो उनकी हैंडलिंग स्वामी जी बड़ा स्पेसिफिक होती है। हम लोग लेबोरेटरी में जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं या जो इंडोर लेबोरेटरीज हैं, उसमें स्वामी जी कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, पर उसका तरीका, उसकी सेफ्टी स्वामी जी बड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो उस पर हम लोग काफ़ी आजकल काम कर रहे हैं। पर फिर आयुर्वेद में हम क्या करते हैं स्वामी जी? तो स्वामी जी महर्षि सुश्रुत ने लगभग कई हजार साल पहले बताया था कि सरसों के धुएं से जहां वो सर्जरी करते थे स्वामी जी, उस कमरे को वो स्टरलाइज करते थे। ये उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है बहुत अच्छे से कि सरसों के धुएं से ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज किया जा सकता है। और उसको जब जला लेते हैं तो वो जो कंपाउंड्स हैं, जो पौधे हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, वो एक एरोसोल फॉर्म में बन जाते हैं और वो जाके अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को मारना शुरू। पहले नजर उतारने के लिए सरसों, राई और नमक, मिर्ची का कई तरह के धुआं आदि देते ही थे, और वो स्वामी जी सही देते थे, क्योंकि वो जो धुआं है, उस धुएं में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो उस बैक्टीरिया को मार सकता है जिसकी वजह से बुखार आया हुआ है या इन्फेक्शन है। और जब नाक से उसको सांस लेते हैं तो वो शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी यज्ञ और धूपन के इस्तेमाल से हम अलग अलग तरीके से पूरे सिस्टम को स्टरलाइज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं स्वामी जी? फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो इसके लिए स्वामी जी ये बहुत सारी सामग्रियां हैं हमारे पास, कुछ यहाँ पे रखी हैं, कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। वातेष्टि, मिथेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, चर्मेष्टि, कर्केष्टि, दिव्येष्टि, हम सब पे स्वामी जी बहुत सारा काम किए हैं। और आज हम बात करेंगे एक बेसिक सामग्री की, जिसके बाद हम आगे वाले एक्सपेरिमेंट में दिखाएंगे। विषग्न धूप के बारे में स्वामी जी आज बात करेंगे, जहां हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था और ये देखने का प्रयास किया था कि क्या ये विषग्न धूप, ये जो नॉर्मल सामग्री है, इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट हैं जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को मार सकते हैं। तो स्वामी जी इस संदर्भ में परम पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी और स्वामी विप्रदेव जी ने जब ये पूरे कार्यक्रम शुरू किया, और आई थिंक आज स्वामी जी यहाँ बैठे हुए भी हैं, तो एक बार स्वामी जी स्वामी यज्ञदेव जी के लिए बहुत जोर से ताली बजाते हैं, क्योंकि एक योगी होने के साथ साथ जिस वैज्ञानिक चेतना के साथ स्वामी जी आते हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। हमारी पूरी माइक्रोबायोलॉजी की टीम अब पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी के साथ बिल्कुल एक भाव में काम करती है, और जैसे जैसे स्वामी जी अपने सैंपल्स लेके आते हैं हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्वामी जी काम किया विषग्न धूप के ऊपर, और सबसे पहले देखा कि क्या इसके अंदर कुछ अच्छे नेचुरली पैक्ड कंपाउंड हैं। और स्वामी जी हमने पाया कि इस धूप की जो धुएं हैं उसके अंदर बहुत अच्छे वाले क्वालिटी के बायो एक्टिव कंपाउंड है स्वामी जी। और बाय यूजिंग गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी GCMS हम ये नाप पाए कि इसके गैस के अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आता है कि ये हम इसको नापते कैसे हैं स्वामी जी? ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि धुआं तो आपके पास आ रहा होता है। तो इसके लिए एक नया डिवाइस बनाया गया, जिसमें हमने कॉलों के ऊपर जब ये सामग्री डाली तो उससे जो धुआं निकला उसको एक पंप के थ्रू इकट्ठा किया स्वामी जी, और उस पंप को अलग अलग जगह भेजा, जहां से हमने धुएं को इकट्ठा करके अब अलग अलग पार्टिकल बनाए, और उसके साथ साथ जो अलग अलग बैक्टीरिया हैं उन पे भी काम करना शुरू किया। तो स्वामी जी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये छोटी सी स्कीमेटिक है उसकी, कि कैसे इस बॉक्स का इस्तेमाल करके हमने स्वामी जी इधर ये जो आप देख रहे हैं, जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ ये जो एक बॉक्स है स्वामी जी, जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया के अलग अलग प्लेट्स को रखा और देखा कि कैसे जो बड़े बैक्टीरिया की कॉलोनी आ रही थी, कैसे इस धूम्र के इस्तेमाल से हम उसको तोड़ सकते हैं।
उसके साथ साथ स्वामी जी हमने ये देखा, क्योंकि आजकल सब जगह बात चल रही है नैनो बायोलॉजी की, क्या ये नैनो टेक्नोलॉजी के तहत कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वामी जी हमने इन पार्टिकल्स को इकट्ठा किया और उसका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया। और स्वामी जी ये बड़ा अच्छा है देखने में कि इनका साइज लगभग 400 नैनोमीटर का है। तो स्वामी जी ये बिल्कुल जो नैनो पार्टिकल लगभग 200 के होते हैं, ये दो उनसे थोड़े से बड़े हैं, पर ये अच्छा ही क्या है स्वामी जी, इनमें एक बड़ा अच्छा सा शेप है। आप जो देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो आप 8 के शेप की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक पार्टिकल है जो उस धुआं में पाया गया है और ये इतना छोटा है कि ये नाक के साथ हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। और ये हमने माइक्रोस्कोपी से देखा और पाया कि इन पार्टिकल का साइज कंजर्व था। ये स्वामी जी बहुत ही फैंटास्टिक वाली बात है कि हम जब इन पार्टिकल्स को बनाते हैं, चाहे आज बनाएं या कल बनाएं, हर बार उस पूरे प्रोसेस में इसी साइज के पार्टिकल बनते हैं। जो ये बताया स्वामी जी कि ये बहुत नेचुरली अकरिंग स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जो अग्नि के इस्तेमाल से इन औषधियों का इन पार्टिकल में कन्वर्जन आ जाता है, जिसको हम अग्नि देवता कहते हैं। तो ये अग्नि देवता, वायु देवता, फिर ये सारी दैवी शक्तियों का ये जो मूर्त रूप है वह भी अपने आप भगवान के विधान से एक बहुत ही गहरे अनुशासन के साथ चल रहा है। हाँ स्वामी जी। फिर स्वामी जी हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, क्या ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया या फंगस को मार सकते हैं? नहीं। तो स्वामी जी अगर हम जो बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे, हमने स्वामी जी सरफेस पैथोजन पे काम किया। ऐसे बैक्टीरिया जो सरफेस पे होते हैं, हमारे मोबाइल के सरफेस पे, हमारे टेबल पे, हमारे कुर्सियों पे, डाइनिंग टेबल पे, दरवाजों के हैंडल पे, उन बैक्टीरिया को देखा स्वामी जी। उसके साथ साथ लंग पैथोजन्स लिए जो लंग्स के बैक्टीरिया होते हैं, गैस्ट्रिक पैथोजन लिए जो पेट के बैक्टीरिया होते हैं, जो खराब वाले बैक्टीरिया हैं, यूरोपैथोजन लिए स्वामी जिनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई होता है, और स्वामी एक जर्नल पैथोजन लिए जो हर टाइप के बैक्टीरिया का भाई बंधु होता है। स्वामी इतने टाइप के हमने बैक्टीरिया लिए और एक फंगस लिया, कैंडिडा एल्बिकेंस, जो फंगल डिजीज का जो स्किन की फंगल डिजीज पर काम करता है। तो स्वामी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो प्लेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्वामी, ऊपर वाली प्लेट सब वो हैं जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। आप देखें स्वामी सबके अंदर कॉलोनी बन गई है, व्हाइट डॉट दिखा रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि एक एक बैक्टीरिया, एक एक फंगस अपनी कॉलोनी को जनरेट कर रहा है। और जब स्वामी जी इनको हमने धूम्र चिकित्सा दी, जब हमने इनको यज्ञ की जो सफेद वाली धूम्र उसको इनको फ्यूज किया, तो देखेंगे स्वामी जी जैसे जैसे इनको हमने डोज डिपेंडेंस तरीके से एक्सपोज किया, तो स्वामी जी जैसे जैसे हमने इनको धूम्र दी, आप देखें स्वामी जी इनका कॉलोनी का नंबर कम होना शुरू हो गया था। जो यहाँ इतनी सारी कॉलोनी स्वामी जब देखें जैसे जैसे इनको धूम्र दे रहे हैं स्वामी जी, इनका साइज कम हो गया और कॉलोनी का नंबर भी कम हो गया, जो ये बताता है कि इस यज्ञ की धूम्र के इस्तेमाल से हम स्वामी जी इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्वामी जी पहला डेटा था साइंटिफिक वर्ल्ड में, एक पहली फाइंडिंग है जहां हम ये दिखा पाए कि एक क्लासिकल तरीका, एक पुराना ऋषियों द्वारा बताया हुआ तरीका साइंटिफिकली भी उतना ही स्ट्रांग है जितना उसको होना चाहिए था। उसके बाद स्वामी जी हमारी टीम बहुत एक्साइट हो गई और हमने स्वामी जी इसमें बहुत सारे काम किए। फिर हमने पूरा टाइम डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट करके दिखाए और दिखाया कि अलग अलग टाइम पर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाती है। तो अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये सरफेस पैथोजन की ग्रोथ साइकिल है जो आप देख रहे हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया ऐसे ग्रो करता है, और जब हम इनको एक्सपोज करते हैं धूम्र से, तो देखेंगे स्वामी जी बिल्कुल नाइस तरीके से डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से इन सब की ग्रोथ शंट होनी शुरू हो गई स्वामी जी। तो जो ऊपर ग्रीन कलर के लाइनें हैं वो बता रहे हैं कि बैक्टीरिया का नॉर्मल ग्रोथ, और जो लाल रंग की लाइनें स्वामी जी बता रही है कि कैसे विषंग धूम्र के इस्तेमाल से हमने इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेगुलेट किया था स्वामी जी। और ये एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी जहां जो क्लियर दिखा कि सरफेस पैथोजन, चाहे गैस्ट्रिक पैथोजन, चाहे लंग पैथोजन, चाहे यूरोपैथोजन, सब बिल्कुल स्वामी जी एक ही कतार में आके इस धूम्र के आगे बिल्कुल सिर झुका के बैठ गए थे और उनका ग्रोथ बंद हो गया था। और उसके बाद स्वामी जी ये देखा कि अगर ऐसा है तो फिर ये क्या सिर्फ और सिर्फ एयर में एक्सपोज होने से हो रहा है या फिर जब इसको हम सॉल्यूशन भेजते हैं तब हो रहा है। तो स्वामी जी ने देखा दोनों तरीके से इसके अच्छे बेनिफिट आते हैं। अब स्वामी जी जब ने ये डेटा आगे बढ़ाया और एक बड़े जर्नल में पब्लिकेशन के लिए भेजा, तो इसमें स्वामी जी मैं उन जर्नल के एडिटर का बड़ा धन्यवाद देता हूँ। उनका एक कमेंट लौट के आया, उन्होंने स्वामी जी बड़ा अच्छी बात पूछी, बोले आप जो ये सब काम कर रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? आपने तो लैब में करके दिखाया कि बैक्टीरिया मर गए, सो व्हाट, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? तो स्वामी जी फिर उन्होंने हमें प्रेरित किया कि क्यों ना हम कुछ एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ के करें, और स्वामी जी वो वाले एक्सपेरिमेंट हमने किए।
उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि ये जो धूम्र है क्या ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने सारे धूम्र को लेंगे तो उनके लंग्स खराब हो जाएं, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि धुआं से लंग्स खराब होते हैं, ये जिससे पोल्यूशन होता है, कुछ लोग ऐसा बात। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी पहले हमने उस सवाल का जवाब दिया एडिटर के साथ साथ उन लोगों को भी जो ये कहते हैं कि यज्ञ के धूम्र से पॉल्यूशन होता है। स्वामी जी हमने इन धूम्र को ह्यूमन लंग सेल्स को दिया जो हमारे लेबोरेटरी में ऑलरेडी हैं, जो आदमियों के फेफड़ों की सेल्स है स्वामी जी, उनको एक्सपोज किया और स्वामी जी लगभग 25 मिलीग्राम पर ml, जो डोज का लगभग 20-30 गुना ज्यादा है, वहां तक लेके स्वामी जी हम गए और इन सेल्स को ग्रोथ किया। और स्वामी जी मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन धूम्र के इस्तेमाल से ह्यूमन लंग सेल्स की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल सेफ के सेफ थे, जैसे ग्रो कर रहे थे वैसे ग्रो करते रहे थे। ये जो यज्ञ करने के बाद इसमें जो गूगल डालते हैं, दिव्यष्टि डालते हैं, अलग अलग प्रकार की जो आपको ये औषधीय सामग्री देते हैं, इसको डालते हैं, उससे जो धुआं होता है उसमें आप बैठ करके जब योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे आपके भीतर रूपांतरण पूरा होगा, हानि कोई नहीं होगी, ये कहने की। हाँ, नहीं तो कई बार जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं, हर धुआं एक जैसा नहीं होता है, हर दूध एक जैसा नहीं होता है। अब आंखें का दूध मुंह में डालोगे, आंख में डालोगे तो मर जाओगे, आंख ही खराब हो जाएगी। स्वामी जी किसी भाई ने कहीं लिखा हुआ था कि सिगरेट का धुआं और इसका धुआं बराबर है, तो स्वामी जी हमने उनको एक्सपेंड करके दिखाए, जब सिगरेट का धुआं लंग सेल्स को देते हैं स्वामी जी लंग सेल्स मरनी शुरू हो जाती हैं, जबकि ये इस धुएं से इन सेल्स पे कैसा भी इफेक्ट नहीं आता स्वामी जी। तो हर धुआं सेम नहीं है, तो ये हर तरह का धुआं सेफ नहीं है। तो ये जो यज्ञ का जो धूम्र है उसके ऊपर ये विश्व की पहली रिसर्च है जो हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने और साइंटिस्टों ने की, और इसके लिए वर्षों तक हमारे सन्यासी पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, विप्रदेव जी इसके लिए पुरुषार्थ करते रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। नहीं तो यज्ञ के ऊपर ऐसे साइंटिफिक रिसर्च लोगों की दृष्टि में ही नहीं आती थी ये बात। हाँ स्वामी जी। अब स्वामी जब ने इनकी सेफ्टी एक बार दिखाई तो उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन था जो उस जर्नल के एडिटर ने पूछा था वो ये था कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो उसके लिए हमने स्वामी जी कुछ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट टाइप किए। हमने स्वामी जी जो हमारे गेस्ट रूम्स हैं वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो स्वामी जी हमने वहाँ क्या किया कि जब गेस्ट रूम में जब गेस्ट चले गए थे तो उस रूम की स्वामी जी नॉर्मल सफाई की जाती है। हमने उस सफाई करने से पहले स्वामी जी वहाँ कुछ बैक्टीरिया के प्लेट रखे। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो है स्वामी जी, आप देखिए उस कमरे में जब ये प्लेट रखे गए तो उस पूरे प्लेट के अंदर दुनिया भर के बैक्टीरियल कॉलोनी बन गई जो आपको दिखाई दे रही है येलो येलो डॉट के तौर पर। ये विषग्न धूप से पहले की बात है। उसके बाद स्वामी जी हमने उस कमरे में यज्ञ किया, हवन किया और उस कमरे को विषग्न धूप के धूप से भर दिया। और उसके 10 घंटे बाद स्वामी जी वहां हमने ये प्लेट दोबारा रखे। और आप स्क्रीन पर देखेंगे स्वामी जी कि ये जो आप देख रहे हैं ये विषग्न धूप से पहले वाले हैं और ये स्वामी जी विषग्न धूप के बाद वाले हैं। उस कमरे में स्वामी जी एक भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं बचा था। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी जिसने क्लियर बताया कि जो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल कंडीशन में देख रहे हैं वैसा दैनिक जीवन में भी पॉसिबल है। और फिर स्वामी जी हमारी टीम बहुत एक्साइट हो गई। हमने काम बहुत सारे कमरों में किया और आप जो देख रहे हैं सीधे हाथ पे ये उन सब कमरों का डेटा है। ये आप देख रहे हैं विषग्न धूप से पहले दुनिया भर के बैक्टीरिया पाए गए और जब स्वामी जी इनको दिया गया विषग्न धूप तो आप देखेंगे स्वामी जी बिल्कुल सबका सब एक जगह इकट्ठा होकर नीचे आ गया जहाँ बैक्टीरिया बिल्कुल पूरा सुपड़ा साफ हो गया, पूरा सूबा साफ हो गया स्वामी जी। तो ये जो घरों में हवन करने का ये विधान है। तो यहाँ पतंजलि में चाहे आप योग कर रहे हैं, चाहे आपके थेरापी रूम है, चाहे आपके रूम्स हैं, उनको ये यज्ञ के धूम से हम स्टेरलाइज करते हैं। तो ये इसका पूरा साइंटिफिक डेटा। और कुछ बचा स्वामी जी ये बताना चाह रहा हूँ स्वामी जी, ये वाला वर्क एक बहुत बड़े जर्नल में स्वामी जी पब्लिश हुआ है और ये यज्ञ चिकित्सा का सबसे पहला और सबसे बड़ा रिसर्च पेपर है जो जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन में पब्लिश हुआ है स्वामी जी। और ये बताता है कि एक नैनो स्केल पार्टिकल के साथ लगे हुए मेडिसिनल फ्यूम, मेडिसिनल धूम एक ऐसी पोटेंशियल के साथ आते हैं जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक एयर स्टरलाइजेशन टेक्निक को वैलिडेट और अप्रूव करते हैं स्वामी जी। तो ये पेपर स्वामी जी आजकल बहुत अच्छे तरीके से साइट हो रहा है और बहुत सारे काम अब इसके बाद होने शुरू हुए हैं।
हमारी टीम ने भी स्वामी जी इसके बाद अब और बहुत सारा काम किया। इन दोनों जो सामग्रियां स्वामी जी इन पे बहुत सारा काम किया। कल स्वामी जी हम कफेस्टी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कफेस्टी जो लंग पैथोजन पे अटैक करती है, लंग के स्वामी जी बैक्टीरिया, लंग के वायरस और लंग की बीमारियों के सबसे बड़े सरदार कोरोना, उस पर भी स्वामी जी बहुत अच्छे से अटैक करती है। तो कल स्वामी जी हम कफेस्टी के बारे में देखेंगे और धूम्र चिकित्सा के वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के इस श्रृंखला स्वामी जी कल भी जारी रखेंगे। तो आपके चरणों में स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम और आप सबको मेरा पुनः पुनः अभिवादन।